ओम शांति। ओम शांति। आज 6 तारीख के बाबा की महावाक्य हैं। आज की अव्यक्त मुरली है। अव्यक्त मुरली की डेट है 14/1/1988। आज बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि जो खुशी गायब हो जाती है, तुम्हारी मन उदास हो जाता है, तो उसका कारण क्या है। जैसे कई बार बात भी कुछ नहीं होती लेकिन मन उदास रहता है, तो आज बाबा ने बताया है या योग नहीं लगता, क्यों नहीं लगता खुद को भी नहीं पता चलता। तो आज ध्यान से सुनेंगे। बाबा हम बच्चों को जो शिक्षाएं दे रहे हैं, बाबा कारण बता रहे हैं कि बच्चे देखो, ये कारण है जो तुम्हें उदासी आ जाती है। तो मुरली का हेडिंग है उदासी आने का कारण छोटी मोटी अवज्ञाएं। क्या कहा? उदासी आने का कारण छोटी मोटी अवज्ञाएं, मतलब बाबा की आज्ञाओं के अगेंस्ट चले जाना, जिसका खुद को भी नहीं पता चलता। तो आज बेहद के बड़े ते बड़े बाप, ऊंचे ते ऊंच बनाने वाले बाप अपने चारों ओर के बच्चों में से विशेष आज्ञाकारी बच्चों को देख रहे हैं। आज्ञाकारी बच्चे तो सभी अपने को समझते हैं, लेकिन नंबरवार है। बाबा बोले आज्ञाकारी भी नंबरवार है। कोई सदा आज्ञाकारी और कोई आज्ञाकारी है, बट सदा नहीं है। आज्ञाकारी की लिस्ट में सभी बच्चे आ जाते हैं, लेकिन अंतर जरूर है। कोई कितने % आज्ञा मानता है, जैसे आपके बच्चे कोई तो सारी बात मान ले, कोई 80% मानते हैं। तो वही बात बाबा कह रहे बच्चे, अंतर है। आज्ञा देने वाला बाप सभी बच्चों को एक ही समय पर एक ही आज्ञा देते हैं। अलग अलग भिन्न भिन्न आज्ञा भी नहीं देते हैं। मतलब ऐसा नहीं किसी को कुछ कह रहे, किसी को कुछ कह रहे हो, तो किसी को समझना में मुश्किल लग रही हो या करने में मुश्किल, सबको एक जैसी बात समझा रहे हैं। फिर भी नंबरवार क्यों होते हैं? क्योंकि जो सदा हर संकल्प व हर कर्म करते बाप की आज्ञा का सहज स्मृति स्वरूप बनते हैं, वो स्वतः ही हर संकल्प, बोल और कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं। बाबा ने क्या कहा? जो स्मृति स्वरूप बनते हैं वो अपने आप फिर आज्ञा प्रमाण चलते हैं। बाबा ने कहा चलते हैं, और जो स्मृति स्वरूप नहीं बनते उनको बार बार स्मृति दिलानी पड़ती है। मतलब जो उसको स्मृति में नहीं लाते कि ये भगवान की आज्ञा, उसको अंदर में बिठाए नहीं है, तो बाबा ने कहा उनको फिर क्या रहता है, उनको याद दिलानी पड़ती है। कभी बाबा ने कहा बार बार याद दिलानी पड़ती है। कभी स्मृति के कारण, स्मृति मतलब होता है याद, कभी स्मृति के कारण आज्ञाकारी बन चलते हैं और कभी चलने के बाद आज्ञा याद करते हैं कि बाबा की तो ऐसी आज्ञा थी। जैसे कि बाबा ने कहा कि बच्चे बाइस्कोप में नहीं जाना या नहीं देखना, और चले गए और बाद में याद आ रहा है बाबा की तो आज्ञा नहीं थी है, तो फिर बाद में याद आ रहा है, उससे क्या होगा। एक जनरल बात बता रहे हैं। तो बाबा ने कहा क्योंकि आज्ञा की स्मृति स्वरूप नहीं है, अंदर में ना समय नहीं है, ऊपर ऊपर से बस वही वाली बात जो कुछ दिन पहले मुरली में था, बस दिमाग तक ही रखते हैं, ज्ञान को दिल तक नहीं रखते, इसीलिए याद नहीं रहता। तो जो श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल मिलता है, वो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति ना होने के कारण कर्म के बाद याद आता है। बाद में याद आता है फिर कि रिजल्ट क्यों हुई, मतलब ऐसा क्यों हुआ। पहले आपने कोई अगेंस्ट चले गए बाबा की कोई आज्ञा के, और फिर उसमें कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं निकला, तब आपको पता याद आ रही है कि अच्छा ये तो बड़ा खराब हुआ, तो आपने क्या किया। तो बाबा ने कहा कर्म के बाद चेक करते हो तो समझते हैं जो जैसी बाप की आज्ञा है। बाबा ने कहा जब तुम कर्म कर लेते हो उसके बाद तुम चेक कर रहे हो तो क्या होगा बताओ। फिर उस प्रमाण ना चलने के कारण जो प्रत्यक्ष फल अनुभव हो वो नहीं हुआ। मतलब प्रत्यक्ष फल मतलब होता है तुरंत उसका रिजल्ट देखने को मिले। भगवान ने हमें जिन नियमों मर्यादाओं में बांधा है, कोई ना कोई कारण है। जैसे कि आप भी अपने घर में अपने बच्चों को या बड़ों के लिए कुछ ना कुछ नियम होते हैं हर किसी के घर में, तो इसलिए होते हैं कि वो सुरक्षित रहे। तो ऐसे बाबा ने हमें नियम बना के दिए हैं कि तुम्हारे को नहीं तो माया रूपी रावण उठा के ले जाएगा, तुमसे पाप हो जाएगा, इसीलिए तुम नियमों के बाहर मत निकलो। लेकिन कईयों को वो नियम बहुत अच्छे लगते हैं और कईयों को वो स्वीकार्य नहीं है, तो फिर परेशान हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, माया आ जाती है। तो बाबा कह रहे बच्चे देखो ऐसे कैसे होगा। फिर कर्म के फल को देखकर तुम्हें स्मृति आती है जब उसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकलता। जैसे कि जब सीता ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी तब उसे याद आया
कि नहीं मुझे पार नहीं करनी थी, उसी टाइम याद रहता तो बच जाती और ना ही रामायण बनती। ठीक है, लेकिन ये भी ड्रामा। तो बाबा ने कहा बाबा बोले सहज स्मृति स्वरूप आज्ञाकारी। और दूसरा नंबर है कभी स्मृति से कर्म करने वाले और कभी कर्म के बाद स्मृति में आने वाले। क्या कहा? कभी तो स्मृति से कर्म करने वाले, यानी याद रहता है फिर कर्म करते हैं, और कईयों को उसके बाद याद आता है। तो तीसरे नंबर की तो बात ही छोड़ दो। बाबा ने कहा तीसरे नंबर की तो छोड़ो, पहले और दूसरे नंबर की बता दिया कि क्या होता है। तो 2 मालाएं हैं, पहली छोटी माला है, दूसरी बड़ी माला है, तीसरी की तो माला ही नहीं है बाबा ने कहा, इसीलिए 2 की ही बात कर रहे हैं। तो बात समझ में आ रही है कौन से हैं? आप अपनी चेकिंग कर लेना कि कर्म के समय याद कर रहे हैं या कर्म करने के बाद आपको याद आ रहा है। बाबा ने मना किया था, बच्चे किसी के लिए कुछ मत सोचो, मैं सबसे हिसाब ले लूंगा। लेकिन आपका दिमाग चला और अपनी शक्ति नष्ट कर दी, और फिर योग लगाने बैठ रहे, योग नहीं लग रहा, तो अवज्ञा करी ना, छोटी मोटी, ऐसे नहीं कोई बड़ी बड़ी, छोटी मोटी अवज्ञाओं का ही कारण है मन का दुखी होना। तो फिर आगे कहा आज्ञाकारी नंबर 1 सदामृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलने के कारण हर कर्म में मेहनत नहीं अनुभव करते। जो क्या करते हैं? जो आज्ञाकारी रहते हैं उनका सब काम बहुत आसानी से हो जाता है, अनुभव करते, लेकिन आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति करते हैं। मतलब उन्हें ऐसा लगता है जैसे बाबा का प्यार आशीर्वाद मेरे सर पे है, तो कुछ पता ही नहीं चलता कैसे सब काम हो गए। क्योंकि आज्ञाकारी बच्चों के ऊपर हर कदम में बाप दादा की दिल की दुआएं साथ हैं। बाबा हमेशा उनको दुआ देते हैं जो बाबा का कहना मानते हैं, इसीलिए दिल की दुआओं के कारण हर कर्म फलदायी होता है। क्योंकि कर्म बीज है और बीज से जो प्राप्ति होती है वो फल है। क्या कहा? हर कर्म बीज है, ठीक है, और बीज से फल तो निकलेगा। बाबा ही कह रहे हैं वो जो प्राप्ति है वो फल है। तो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का हर कर्म रूपी बीज शक्तिशाली होने के कारण हर कर्म का फल अर्थात संतुष्टता सफलता प्राप्त होती है। बाबा ने क्या कहा? हर कर्म का फल क्या प्राप्त होती है उनको? संतुष्टता। जो आज्ञाकारी रहते हैं वो संतुष्ट रहते हैं। जैसे कि देखो, अब जिन्होंने बाबा की आज्ञाओं का पालन किया, जिन्होंने बाबा की आज्ञा को सर माथे रखा, ऐसे समय पे वो आत्माएं बहुत शांत है, उनका मन बहुत शांत है, निडर है, वो संतुष्ट हैं, वो दुखी नहीं हैं जो बाबा की आज्ञाओं का पालन किया। और जिन्होंने थोड़ी बहुत मानी है तो वो थोड़ा बहुत दुखी हैं। फिर जो अच्छे से माने हैं उनको कोई परेशानी नहीं हो रही, बाबा उनको सब मदद कर रहे हैं। तो समझ लीजिए आप, फिर संतुष्ट रहना है तो भगवान की आज्ञाओं का पालन कीजिए, सर माथे रखिए उनकी बात को। बावनी का संतुष्टता अपने आप में भी होती है और कर्म के रिजल्ट से भी होती है जब अच्छा रिजल्ट निकलता है, और अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क से भी होती है। नंबर 1 आज्ञाकारी आत्माओं के तीनों ही प्रकार की संतुष्टता सदा और स्वतः अनुभव होती है। बाबा ने क्या कहा? जो नंबर 1 आज्ञाकारी होते हैं उनको हर तरह से संतुष्टता अनुभव होती है। कई बार कई बच्चे अपने कर्म से स्वयं संतुष्ट होते हैं कि मैंने बहुत अच्छा विधि पूर्वक कर्म किया, लेकिन कहा सफलता रूपी फल जितना स्वयं समझते हैं उतना दिखाई नहीं देता। मतलब खुद को खुश कर लेते हैं, लेकिन जो रिजल्ट निकलना चाहिए वो नहीं निकलता। तो फिर क्या हुआ? और कहा फिर स्वयं भी संतुष्ट, फल में भी संतुष्ट, लेकिन संबंध संपर्क में संतुष्टता नहीं होती। मतलब जो संपर्क वाली आत्माएं हैं किस कहीं ना कहीं वो असंतुष्ट रहती हैं। तो कुछ ना कुछ बाबा की आज्ञा की अवज्ञा हुई है ना, इसीलिए आज्ञाकारी बनना बहुत जरूरी है। जो जीवन में चाहे सेवा के क्षेत्र में, चाहे परिवार में, चाहे अपने जो लक्ष्य है, किसी भी लक्ष्य में अगर सफल होना है तो बाबा के लिए आज्ञाकारी, बाबा का बच्चा बनना ही तो होगा, तभी तो जीवन सफल होगा। तो कहा कि बच्चे संबंध संपर्क में संतुष्टता फिर होती नहीं, अपना ही अपना खुश हो लेते हैं, बस जी मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने बाबा की हर चीज को बहुत अच्छे से किया, लेकिन रिजल्ट भी तो दिखे अच्छा। तो रिजल्ट तो तभी दिखेगा ना जो बाबा की बात को मानेंगे अच्छा। तो इसको नंबर 1 आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। नंबर 1 आज्ञाकारी तीनों ही बातों में संतुष्टता अनुभव करेगा। तो बात समझ में आ गई? तीनों बातों को नोट डाउन कर ले। आज की मुरली से जो क्रक्स निकाले जाते हैं उनको बिल्कुल भी इग्नोर न मारे, उसको जरूर सुने और लिखें और उस पर मंथन करें, तभी ये ज्ञान अंदर जाएगा।
जैसे खराब बातों का मंथन बड़ा चलता है ना, तो अब ज्ञान का मंथन कीजिए। एक न एक दिन ऐसा होगा कि आपके मन में सिर्फ यही चलेगा। अभी बहुत गंदगी भरी है ना, इसीलिए बैठता नहीं है। तो बात समझ में आ गई। नंबर 1 आज्ञाकारी तीनों ही बातों में संतुष्टता का अनुभव करेगा। फिर आगे बाबा बोले, वर्तमान समय के प्रमाण कई श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चों द्वारा कभी कभी कोई कोई आत्माएं अपने को असंतुष्ट भी अनुभव करती हैं। बाबा ने क्या कहा, इस समय के अनुसार कई बच्चे ऐसा भी अनुभव करते हैं असंतुष्ट जैसे। तो आप सोचेंगे ऐसा तो कोई नहीं है जिससे सभी संतुष्ट हों, कोई ना कोई असंतुष्ट तो हो भी जाते हैं। लेकिन बाबा आप समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिए, लेकिन वो भी कई कारण होते हैं। बाबा ने कहा अपने कारण को ना जानने के कारण मिसअंडरस्टैंड यानी गलत फहमी कर देते हैं, अपनी गलती नहीं समझ पा रहे। ठीक है। दूसरी बात, अपनी बुद्धि प्रमाण बड़ों से चाहना, इच्छा ज़्यादा रखते हैं कि भाई मैंने किया तो भाई मुझे उतना इस हिसाब से इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। तीसरी बात, इस फिर बाबा ने कहा, और वो इच्छा जब पूर्ण नहीं होती तो असंतुष्ट हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है ना। बाबा बता रहे, कारण बता रहे हैं कि आज्ञाकारी बच्चों द्वारा भी कई आत्माएं असंतुष्ट हो जाती हैं जो बाबा की आज्ञाओं का पालन करते हैं, लेकिन उसमें वो आत्माएं कहाँ गलती कर रही हैं उसका क्लैरिफिकेशन बाबा दे रहे हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी। फिर बाबा ने कहा, और बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं, अपनी दिमाग अनुसार, अपनी बुद्धि अनुसार इच्छा ज़्यादा रख रहे हैं, तो जब इच्छा पूर्ण नहीं होगी तो वो आत्माएं भी असंतुष्ट हो जाएंगी ना। तो तीसरी बात, कई आत्माओं के पिछले स्वभाव, संस्कार और हिसाब किताब के कारण जो भी संतुष्ट होना चाहिए वो नहीं होते। हिसाब किताब, वही बात आ गई ना, कई बार आप करते तो बहुत अच्छा है लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं निकल पाता, क्योंकि वही बाबा ने कहा ना, हिसाब किताब, कहीं ना कहीं हिसाब किताब क्या कर रहा है, उसको काट रहा है बीच में से। तो इसीलिए बाबा ने कहा हिसाब किताब के कारण भी जो संतुष्ट होना चाहिए वो भी नहीं होता। तो इस कारण नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का व श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा संतुष्टता ना मिलने का कारण होता नहीं है, लेकिन अपने कारणों से असंतुष्ट रह जाते हैं। मतलब आप खुश नहीं हैं, ये आपकी अपने अंदर में दिमाग चल रहा है व्यर्थ में कि मुझे ऐसे नहीं पूछा, ठीक है, मैंने इतना किया, ये सारी चीजें जो बाबा ने मुरली में बताई, इस कारण असंतुष्ट हैं। बाकी थोड़ी आपको कोई असंतुष्ट कह रहा है या कर रहा है। बाबा ने कहा, एक वर्ड यूज किया ना, हिसाब किताब के कारण भी। क्यों? क्योंकि उस आत्मा से आपका कुछ ना कुछ तो हिसाब होगा ना, तो जो संतुष्ट होना चाहिए वो भी नहीं होता, तो फिर ये भी तो बात है ना। तो इसलिए ना बाबा समझा रहे हैं, लेकिन बाबा ने कहा अपने कारणों से संतुष्ट रह जाते हैं और दोष फिर औरों को देते हैं कि भाई देखो हमने तो कितना अच्छा किया। तो इसीलिए कहाँ कहाँ दिखाई देता है कि हर एक से कोई असंतुष्ट है, मतलब हर एक से कोई ना कोई असंतुष्ट है, लेकिन उसमें भी मेजोरिटी 95% के करीब संतुष्ट होंगे, 5% असंतुष्ट दिखाई देंगे। तो नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे मेजोरिटी तीनों ही रूप से संतुष्ट अनुभव करेंगे। अंडरलाइन करें, जो नंबर 1 आज्ञाकारी होंगे वो तीनों ही रूप में संतुष्ट अनुभव करेंगे। और सदा आज्ञा प्रमाण श्रेष्ठ कर्म होने के कारण, हर कर्म करने के बाद संतुष्ट होने के कारण, कर्म बार बार बुद्धि को, मन को विचलित नहीं करेगा कि ठीक किया व नहीं किया। देखो ये भी बात है, कई बार करने के बाद भी बुद्धि परेशान करती है कि पता नहीं हुआ या नहीं हुआ ठीक। आपने बाबा की आज्ञा के अनुसार किया तो फिर मन शांत रहना चाहिए आपका। तो कहा कर्म के बाद फिर वो विचलित नहीं करेगा। बाबा ने कहा सेकंड नंबर वाले को कर्म करने के बाद कई बार मन में संकल्प चलता है। अब सेकंड नंबर की आत्मा होगी फिर वो कि पता नहीं ठीक किया व नहीं किया, जिसको आप लोग अपनी भाषा में कहते हो वो मन खाता है कि ठीक नहीं किया, अपने आप चलता रहता है दिमाग में। तो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का कभी मन नहीं खाता, आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते हैं। हमने भगवान की आज्ञाओं का पालन किया, इसीलिए हमें कोई संकल्प नहीं, क्योंकि कर्म के बंधन का बोझ नहीं। पहले भी सुनाया था ना कि एक है कर्म के संबंध में आना और दूसरा है कर्म के बंधन वश कर्म करना। तो दोनों में बहुत फर्क है, एक है बंधन, एक है संबंध। बंधन है दुख देने वाला और संबंध है सुख देने वाला।
तो इस पे भी बड़ी अच्छी मुरली चली हुई है। फिर बाबा ने कहा इसीलिए सदा हल्की है। नंबर 1 आत्मा हर कर्म में, नंबर 1 आत्मा हर कर्म करते आशीर्वाद के फलस्वरूप सदा ही आंतरिक विल पावर अनुभव करेगी। भगवान के आशीर्वाद के स्वरूप में उसे क्या लगेगा, बहुत विल पावर, अपनी शक्ति उसको बहुत अपनी महसूस होगी। सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेगी और सदा अपने को भरपूर संपन्न अनुभव करेगी। कौन सी आत्मा, जो नंबर 1 आत्मा होगी, जो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा होगी, वो ऐसा अनुभव करेगी। फिर आगे कहा, कभी कभी कई बच्चे बाप के आगे अपने दिल का हालचाल सुनाते तो क्या कहते ना मालूम क्यों, आज अपने को खाली खाली समझते हैं, कोई बात भी नहीं हुई है, जैसे कई बार कुछ होता भी नहीं है, वही जो स्टार्टिंग में समझाया, लेकिन संपन्नता व सुख की अनुभूति नहीं हो रही। इतने समय से ज्ञान में चलने के बाद भी जो चीज आनी चाहिए वो नहीं है। तो कई बार उस समय कोई उल्टा कार्य या छोटी मोटी भूल नहीं होती, लेकिन चलते चलते अनजान व अलवेलेपन में समय प्रति समय आज्ञा के प्रमाण काम नहीं करते। ये देखिए, चलते चलते लापरवाह हो जाते हैं, जैसा करना चाहिए वैसा नहीं करते, अलबेलापन, अच्छा ठीक है कर लेंगे, इसीलिए खुशी गायब। ठीक है, अच्छा भक्ति में देखो ये है, भक्ति में अगर इस तरह से कर दें तो रूठ जाते हैं दुनिया में, कहते हैं भगवान के लिए आपने ऐसे नहीं किया, तो इसीलिए जैसे अगर किसी की भी पूजा करते हैं तो बड़े नियम से करनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है भक्ति में। तो वही चीज यहाँ पर समझ लो कि बाबा ने कहा समय प्रमाण, आज्ञा प्रमाण जैसे चलना चाहिए नहीं करते, अलवेलेपन में आ जाते हैं, बस हो गया इतने में मन उदास। बाबा ने कहा क्योंकि बाबा से जुड़ना यानी आत्मा को खुराक देते रहना, और जब आप तीनों टाइम में से एक टाइम भी भोजन नहीं करेंगे तो आप खुद को वीक महसूस करेंगे। तो जब आपने सही से एक भी आज्ञा को मिस कर दिया तो आपको खुशी कहाँ से मिलेगी फिर बताओ। तो बाबा ये समझा रहे हैं। बाबा ने कहा पहले समय की अवज्ञा का बोझ किसी समय अपनी तरफ खींचता है, जैसे पिछले जन्मों के कड़े संस्कार स्वभाव कभी कभी ना चाहते हुए भी खींच लेते हैं ना, ऐसे समय प्रति समय की हुई अवज्ञाओं का बोझ कभी कभी अपनी तरफ खींच लेता है। बाबा ने क्या कहा, टाइम टू टाइम तुम ऐसा कुछ कुछ करते रहते हो तो वो खींचेगा, तुम्हें परेशान करेगा, पता नहीं चलेगा। इसीलिए अपना चार्ट बना के रखना चाहिए कि मैंने हर काम पूरा ऊपर किया ना, सुबह से लेके रात तक का, नहीं तो आत्मा फिर खुश नहीं रहेगी। कोई कुछ कहे ना कहे आपको, लेकिन आपका मन उदास रहेगा, क्योंकि आत्मा का पिता तो बाबा ही है ना। फिर बाबा कह रहे बच्चे ऐसे फिर तुम खींचेगा तुम्हारे को बोझ। वो है पिछला हिसाब किताब, ये है वर्तमान जीवन का हिसाब किताब। बाबा ने क्या कहा, वो है पिछला और ये है वर्तमान का, क्योंकि कोई भी हिसाब चाहे इस जन्म का हो चाहे पीछे के जन्म का, लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होता। बाबा ने कहा कैसे भस्म होगा बताओ, लगन लगानी पड़ेगी ना इस चीज के लिए भी कि मुझे हमेशा बाबा की आज्ञाओं पे चलना है। सदा अग्नि स्वरूप स्थिति अर्थात शक्तिशाली याद की स्थिति, बीज रूप लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति सदा ना होने के कारण हिसाब किताब को भस्म नहीं कर सकते। बाबा ने कहा पावरफुल स्थिति चाहिए, बहुत पावरफुल, तभी ये हिसाब किताब चुकता हो पाएगा, नहीं तो तुम्हें परेशान करेगा। और उस समय कोई गलती नहीं करते हो कि पता नहीं, बाबा ने कहा उस समय कोई गलती नहीं करते हो कि पता नहीं क्या हुआ, कभी मन नहीं लगेगा, और ऐसा कुछ करते भी नहीं आप, लेकिन ऐसा फील होता है कि मन नहीं लग रहा, ना तो याद में लग रहा ना सेवा में, कभी उदासी की लहर होगी, कभी मन उदास हो जाएगा, तो हिसाब किताब खींचेगा, ध्यान रखना। बाबा ने फिर कहा एक होता है ज्ञान द्वारा शांति का अनुभव, दूसरा होता है बिना खुशी बिना आनंद के सन्नाटे की शांति। तो वो बिना रस की शांति होती है, सिर्फ दिल करेगा कहाँ अकेले में चले जाएं, बैठ जाएं। ये सब निशानियां हैं कोई ना कोई अवज्ञा की, लिख लीजिए इसको। कर्म का बोझ खींचता है, छोड़ेगा नहीं आपको, इसीलिए बहुत ध्यान देना है अपने कर्मों पे। ठीक है, मुरली को सुनना और भी 2-3 बार। फिर बाबा ने आगे कहा अवज्ञा एक होती है पाप कर्म करना व कोई बड़ी भूल करना, और दूसरी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी होती हैं, जैसे बाप की आज्ञा है अमृत वेले
विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। तो अमृत वेले अगर इस आज्ञा प्रमाण नहीं चलते तो उसको क्या कहेंगे बताओ फिर? आज्ञाकारी व अवज्ञा, जैसे कि आपको पहले बताया, सबसे पहली अवज्ञा अमृत वेला मिस करना, चाहे कोई भी रीजन हो। हर कर्म कर्मयोगी बन करके करो, निमित्त भाव से करो, निर्माण बन करके करो, ये आज्ञाएं हैं भगवान की। ऐसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन दृष्टांत की रीति में सुना रहे हैं। दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा है। बाबा ने कहा ये मेरी आज्ञा है, तुम्हारी दृष्टि वृत्ति कैसी हो, शुद्ध हो। इन सब आज्ञाओं में से कोई भी आज्ञा विधि पूर्वक पालन नहीं करते हैं तो इसको कहते हैं छोटी मोटी अवज्ञाएं। और यही अवज्ञाएं आपको परेशान करेंगी अंदर ही अंदर। जैसे कि जब मनुष्य पाप करता है और जब उसके पापों का समय आता है हिसाब करने का, तो उसे कोई नहीं डराता, उसे खुद ही डर लगता है। तो यही बात है कि छोटी मोटी अवज्ञाएं जो हो रही हैं, इनसे फिर डर लगेगा, बाद में खाएगा मन अंदर ही अंदर कि हमने क्यों नहीं मानी बाबा की बात, क्यों नहीं उठे हम सुबह, क्यों हमने लापरवाही कर दी, जरा सी जीभ के लालच में क्यों बाबा की बात को हमने इग्नोर किया। फिर डर लगेगा, क्योंकि अभी तो पता नहीं चल रहा। बाबा ने कहा ना, अभी तो थोड़ी सी उदासी है, लेकिन ये उदासी डरा देगी फिर आपको। भगवान की आज्ञा नहीं मानी तो बाबा ने कहा ये खाता अगर जमा होता रहता है छोटी मोटी अवज्ञाओं का, तो जरूर अपनी तरफ खींचेगा। इसीलिए कहते हैं कि जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। जैसे किसी से पूछते हैं भाई कैसे चल रहा है, तो बता नहीं पाते सही से, कहते हैं उतना नहीं हो पा रहा है। फिर कैसे करोगे बताओ, फिर आगे फिर रोना पड़ जाएगा। तो बाबा ने कहा बच्चे जब पूछते हैं ठीक चल रहा है तो कहेंगे सब हाँ, और जब कहते हैं कि जितना होना चाहिए उतना, तो फिर सोचते हैं इतने इशारे मिलते हैं। बताओ, नॉलेजफुल होते भी जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। कारण पिछला व वर्तमान बोझ डबल लाइट बनने नहीं देता, पीछे का और अभी का। कभी डबल लाइट बन जाते तो कभी बोझ नीचे ले आता है। सदा तीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति अनुभव नहीं करते बोझ की वजह से। तो बाप दादा के आज्ञाकारी बनने की विशेष आशीर्वाद की लिफ्ट के प्राप्ति की अनुभूति फिर नहीं होती। इसीलिए किस समय सहज होता है, किस समय मेहनत लगती है। जब आज्ञा पे रहते हैं तो सहज लगता है, नहीं चलते तो फिर मेहनत लगती है। नंबर 1 आज्ञाकारी की विशेषताएं स्पष्ट सुन ली। अब बाकी नंबर 2 कौन हुआ जिसमें इन विशेषताओं की कमी है, वो नंबर 2 है। थर्ड की तो बाबा ने बात ही नहीं की। बाबा ने कहा वो नंबर 2 और दूसरे माला में हो गई, फिर तो पहली माला में आना है ना। मुश्किल कुछ भी नहीं है। बाबा ने कहा हर कदम की आज्ञा स्पष्ट है, सुबह से लेकर रात तक सारी आज्ञाएं आपको बता रखी हैं। उसी प्रमाण चलना सहज हुआ या मुश्किल हुआ? आज्ञा ही बाप के कदम है तो कदम पर कदम रखना तो सहज होगा ना। वैसे तो सभी सच्ची सीताएं हो, सजनियां हो, तो सजनियां कदम पे कदम रखती है ना, जैसे कहा जाता है वैसे ही करती है। तो बाबा ने कहा तुम भी तो मेरी सजनियां हो, ये विधि है। तो मुश्किल क्या हुआ बताओ? बच्चे के नाते से तो देखो, बच्चे अर्थात जो बाप के फुट स्टेप यानी पदचिन्ह पे चले, तो तुम मेरे पदचिन्ह पे चलो। जैसे मैंने कहा वैसे करो, जैसे बाप ने कहा ऐसे किया। तो बाप का कहना और बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। क्या समझ में आया? बाप का कहना और बच्चों का करना, तो क्या हो जाएंगे फिर? नंबर 1 आज्ञाकारी। तो बाबा ने कहा तो चेक करो और फिर चेंज करो। ठीक है, तो करेंगे ना सभी चेक। फिर बाबा की मुलाकात है पार्टियों से। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात। सदा अपने को रूहानी यात्री समझते हो? यात्रा करते क्या याद रहेगा? जहाँ जाना है वही याद रहेगा। तो बाबा ने कहा तुम भी यात्रा पर हो, अब चलेंगे ना यहाँ से। तो अगर और कोई बात याद आती है तो उसको भुलाते हैं। अगर कोई देवी की यात्रा पर जाएंगे तो जय माता कहते जाएंगे ना। अगर कोई और याद आएगी तो अच्छा नहीं समझते। 1-2 को भी याद दिलाएंगे कि जय माता याद करो, घर को व बच्चे को याद नहीं करो। किसको याद करो? माता को याद करो। ऐसे कहते हैं, तीर्थों पे जाते हैं। तो रूहानी यात्रियों को सदा क्या याद रहता है? बाबा ने कहा तुम यहाँ से अब चलोगे तो तुम्हें भी तो कुछ याद रखना है, अपना घर परम धाम। बाबा ने कहा वहां ही जाना है, तो याद रखेंगे इस बात को।
तो अपना और अपना राज्य स्वर्ग दोनों याद रहता है या और बातें याद आती रहती हैं? पुरानी दुनिया तो याद नहीं आती, ऐसे नहीं यहाँ रहते हैं तो याद आ जाती है, ऐसे नहीं। रहते हुए भी न्यारे रहना, क्योंकि जितना न्यारे रहेंगे उतना ही बाप के प्यार का अनुभव कर सकेंगे। लिख लीजिए, दुनिया में रहना है, दुनिया में रहते हुए सबसे न्यारा और प्यारा जैसे कीचड़ में कमल। कमल पुष्प कीचड़ में रहता है ना, लेकिन कीचड़ से बाबा ने कहा न्यारा रहता है। तो सेवा के लिए रहना पड़ता है। बाबा ने क्या कहा? सेवा के लिए रहना पड़ता है, मोह के कारण नहीं। तो माताओं को मोह तो नहीं है। अगर थोड़ा धोत्रे पोत्रे को कुछ हो जाए फिर मोह होगा। अगर वो थोड़ा रोए तो आपका मन भी थोड़ा रोएगा। बाबा कह रहे देखो ऐसा तो नहीं तुम्हारा हाल। बाबा ने कहा ऐसे नहीं, उसको बुखार हो तो आपको भी मन का बुखार हो जाए, मोह खींचता है। पेपर तो आते हैं ना, कभी पोतरा बीमार होगा, कभी धोत्रा। ये बाबा के पास जाते थे ना, मधुबन में जाते थे तो पार्टियां, जैसे कि आप लोगों का भी जाने का प्रोग्राम बना था, तो उस टाइम बाबा मिलते थे, तो इसलिए बाबा उनको समझा रहे, पूछ रहे हैं ऐसा तो नहीं है कुछ। तो कभी बाबा ने कहा कभी धन की समस्या आएगी, कभी अपनी बीमारी की समस्या आएगी, ये तो होगा ही। भगवान हमें ये नहीं कहते समस्या नहीं आएगी, तुम मजबूत बनाते हैं, लेकिन सदा न्यारे रहो, मोह में ना आए, ऐसे निर्मोही हो। अब निर्मोही का मतलब ये नहीं प्यार से किसी की देखभाल ही ना करे, अपनी सारी जिम्मेदारियों को प्यार से निभाना है, लेकिन कैसे रहना है? भगवान को सौंपते हुए रहना है, ठीक है, साक्षी होके रहना है, सब कुछ करते हुए भी। बाबनी का माताओं को होता है संबंध से मोह और पांडवों को होता है पैसे से मोह, मतलब भाइयों को। तो संबंध से मोह और बाबनी का पैसा कमाने में याद भी भूल जाएगी। पैसे में बुद्धि फंसती है तो कुछ याद थोड़ी रहता है फिर, इसीलिए कह रहे हैं। शरीर निर्वाह करने के लिए नियमित काम करना दूसरी बात है, मतलब पैसा कमाना जरूरत के लिए एक अलग बात है, लेकिन ऐसे लगे रहना जो पढ़ाई ना याद आए, ना याद का अभ्यास हो, उसको कहेंगे मोह। मतलब कुछ और ध्यान ही नहीं है आपको, सिर्फ आपकी बुद्धि में बाहर की बातें रहती है, बस धंधा दोहरी रहता है। थोड़ी देर भगवान को भी तो याद करें, बाबा को याद करें, बाबा ने जो शिक्षाएं दी वो याद करें, ये समझा रहे हैं। तो बाबा ने कहा जितना नष्ट मोह होंगे उतना ही स्मृति स्वरूप होंगे। बाबा ने क्या कहा बच्चे? नष्ट मोह होंगे उतना ही स्मृति स्वरूप होंगे। अच्छा, फिर कुमारों से बात की है बाबा ने। कमाल करने वाले कुमार हो ना, क्या कमाल दिखाएंगे? सदा बाप को प्रत्यक्ष करने का उमंग तो रहता ही है ना। कुमार जीवन, बाबा ने कहा तुमको क्या करना है? तुमको मुझे प्रत्यक्ष करना है, लेकिन उसकी विधि क्या है? आजकल तो यूथ की तरफ सबकी नजर है, यंगस्टर्स पे। रूहानी यूथ अपनी मनसा शक्ति से, मतलब बाबा ने कहा तुम हो असली यूथ, क्योंकि तुम जाग गए हो, दुनिया वाले नहीं। बाबा ने कहा क्यों? क्योंकि तुम्हें ज्ञान मिल गया। बाबा ने कहा बच्चे मनसा शक्ति से, बोल से, चलन से ऐसे शांति की शक्ति अनुभव कराएं जो वो समझे कि ये शांति की शक्ति से क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ने वाले हैं। ये शांति की शक्ति से चढ़ने वाली आत्माएं हैं। जैसे जिस्मानी यूथ की चलन और चेहरे से जोश दिखाई देता है ना, देखकर ही पता चलता है कि ये यूथ है, दिमाग ज्यादा वो रहता है, तो ऐसे आपके चेहरे और चलन से शांति की अनुभूति हो। बाबा ने कहा तुम्हारे चेहरे से शांति की अनुभूति हो, इतनी मेहनत करो, कमाल करना, हर एक की वृत्ति से वाइब्रेशन आए, हर एक की नेचर से शांति के वाइब्रेशन आए। बाबा ने कहा जैसे उन्हों के चेहरे चलन से वाइब्रेशन आते हैं ना कि हिंसक वृत्ति वाले हैं, पता चल जाता ना, लड़ाकू है, यंग है, लड़ने लग जाएंगे, मारेंगे, सबसे ज्यादा दिक्कत यही होती है ना गवर्नमेंट को भी। तो बाबा ने कहा ऐसे तुम्हारे से क्या होना चाहिए? तुम्हारे से वाइब्रेशन शांति की किरणों की अनुभूति हो, ऐसे कमाल करके दिखाओ, ठीक है? तो सबका अटेंशन जाता है ना, तो ऐसे आप लोगों के ऊपर सबका अटेंशन जाए, ऐसी विशाल सेवा करो, शांति को अपने अंदर संभालो, ठीक है? बाबा ने कहा कोई भी शांति का कार्य करता है तो अटेंशन जाता है ना इस तरह से, ऐसे बाबा ने कहा। तो ज्ञान सुनाने से अच्छा तो लगता है, क्योंकि ज्ञान सुनाने से तो अच्छा लगता है, लेकिन परिवर्तन अनुभव को देखकर ही अनुभवी बनते हैं। बाबा ने कहा अनुभव को देख के तो अनुभवी बनते हैं ना, परिवर्तन
कुछ तो हो, तो ऐसे कोई न्यारी बात करके दिखाओ। वाणी से तो माताएं भी सेवा करती हैं, निमित बहनें भी करती हैं, लेकिन आप नवीनता करके दिखाओ जो गवर्नमेंट का अटेंशन जाए। जैसे सूर्य उदय होता है ना, तो स्वतः ही अटेंशन जाता है कि रोशनी आ रही है, ऐसे आपकी तरफ सबका अटेंशन जाए। बाबा कह रहे बच्चे ऐसी सेवा करके दिखाओ, क्योंकि तुम्हारे में मैं दिखाई दूं जो अच्छा। तो अव्यक्त मुरली का वरदान है, चारों ओर के सर्व आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई आशीर्वाद की अनुभूति करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा हर कर्म में संतुष्टता सफलता का अनुभव करने वाली महान आत्माओं को, सदा कदम पर कदम रखने वाले आज्ञाकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो वरदान बाबा ने दिया, थकी हुई व तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भव। बाबा ने क्या कहा, थकी और तड़पती हुई आत्माओं की सेवा करो। कैसे सेवा करनी है वो समझा रहे हैं। बाबा ने कहा, आत्माओं की बहुत समय से इच्छा व आशा है निर्वाण व मुक्ति धाम में जाने की। जैसे लोग कहते हैं ना कि हम तो बस मुक्ति धाम में जाएं, तो इसके लिए ही अनेक जन्मों से अनेक प्रकार की साधना करते करते थक चुके हैं। जैसे बहुत करते हैं साधु सन्यासी भी, बहुत भगवान को ढूंढ भी रहे हैं, भले ही सन्यासी नहीं है। अभी हर एक सिद्धि चाहते हैं, ना कि साधना। सिद्धि अर्थात सद्गति, सिद्धि अर्थात सद्गति। तो ऐसी तड़पती हुई थकी हुई प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए आप श्रेष्ठ आत्माएं अपनी साइलेंस की शक्ति व सर्व शक्तियों से 1 सेकंड में सिद्धि दो, तब कहेंगे खुदाई खिदमतगार। देखो, बहुत ही बाबा ने हमारे सर पे बड़ी जिम्मेदारी रखी है कि तुम्हें ऐसी आत्माओं का कल्याण करना है। इसीलिए वरदान को बार बार कम से कम दिन में 10 बार देख लेना चाहिए। ठीक है, तो बाबा ने कहा क्या करना है, सदगति देनी है ऐसी आत्माओं को, क्योंकि थक चुके हैं ना ढूंढ ढूंढ के भगवान को। तो बाबा ने कहा तभी तुम खुदाई खिदमतगार यानी खुदा की सेवा करने वाले कहलाओगे। तो स्लोगन है, कमजोर संस्कार ही माया के आने का चोर गेट है, अब ये गेट बंद करो। कमजोर संस्कार, ठीक है, मेरे से नहीं होगा, मैं कैसे करूं, मेरा तो योग नहीं लगता, मेरा दिल घबराता है, मैं अंदर से बहुत परेशान हूँ, चीज़ें सही नहीं है। ये क्या है, ये कमज़ोर संकल्प है। क्यों नहीं कहते कि नहीं मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरा दिल बहुत स्ट्रांग है, मुझे किसी से कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो माया की नो एंट्री करेंगे। अच्छा, तो आज बाबा ने उदासी का कारण बताया है, तो आप जरा चेक करिएगा कि आप बाबा की कितनी आज्ञाओं पे खरा उतरते हैं। फिर बाबा को सुबह अमृत वेले बताइएगा। अच्छा, ओम शांति।